नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ के और अपडेट्स के बारे में और कुछ कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी कुछ अच्छा खासा लेवल्स में क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ से एक अच्छा खासा गेन्स आपको स्विंग ट्रेडिंग्स में मिल सकता है। तो सब कुछ मैं एजुकेशन पर्पज़ में इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलो सबसे पहले जो कंपनीज़ के बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया था। तो क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। सबसे पहले बता दूँ कंपनी का जो रिजल्ट आया वो मेरे हिसाब से बेस्ट रिजल्ट इस बार देखने को मिला। आप कहेंगे सर क्यों? चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए पिछले सालों में जून क्वार्टर में सेल्स कितना था? 14,400 चलो 500 करोड़ ही मान लेता हूँ और पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 14,400 करोड़। और पिछले साल मतलब इस बार कितना टोटल इनकम हुआ सॉरी टोटल सेल हुआ 15,200 करोड़। तो इसका मतलब इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट। तो ओवरऑल टैक्सेस पे करने के बाद सब कुछ पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि टाटा पावर अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हुआ। तो इसीलिए मार्केट के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा एट फ्यूचर में। ये देखिए जब रिजल्ट अच्छा खासा आते हैं, 2 पॉइंट्स देख लेना। यहाँ पे देखिए कर्जा इस बार अच्छा खासा सॉरी मतलब टैक्सेशन भी ज़्यादा दिया। अगर टैक्स कम दिया होता तो इस बार प्रॉफिट और भी ज़्यादा दिखता। तो कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का टैक्स को मेंटेन करता है, अच्छी तरीके टैक्स को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ शानदार देखने को मिलता है। तो रही बात कंपनीज का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक-ठाक है, 75,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, तो एक अच्छी बात है। अगर आपको मैं पी रेशियो के साथ कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 23 और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है 5 साल में 21। तो चलो एवरेज के आसपास ही है, ये अच्छी बात है। कंपनी का पी रेशियो मेरे हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं। दो पॉइंट्स मैं आपके साथ ऑब्वियसली डिस्कस हमेशा करता हूँ। कंपनी का कर्जा कितना है? देखिए टाटा ग्रुप के यही एक वीकनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में कर्जा लेकर रखा है और ऐसे नहीं कि सिर्फ कंपनी कर्जा लिया, कंपनी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर प्रॉफिट भी हो रहा है, कंपनी का कैश फ्लो भी कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है और कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ, कंपनी जो कर्जा लिया, जो बोरिंग्स है, वो भी आप देखेंगे तो 52,000 करोड़ के आसपास कर्जा है, मगर उस हिसाब से कंपनी का रिजर्व बहुत कम है। तो रिजर्व बढ़ जाएगा तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिक्स एसेट, जो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है और उसी तरीके से CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो 5,300 करोड़ कंपनी पैसा अभी भी प्रोसेसिंग में है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे ऐड हो जाएगा फिक्स एसेट में। ये कुछ प्लस पॉइंट है जो कंपनी के लिए एक फिगर आउट करते हैं नेक्स्ट विजन के लिए। तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया करीबन 6,900 करोड़। तो ऐसे आप कर्जा देखकर घबरा जाएँगे तो कुछ भी नहीं होगा। कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, अगर परफॉर्मेंस सही चल रहा है, तो कर्जा आज है तो कल नहीं रहेगा। जैसे टाटा मोटर्स में कितना 5% का डेब्ट था, तो अभी कितना है 3% के आसपास डेब्ट। इसका मतलब 2% तो डेब्ट कम किया, 2% बहुत करोड़ों का अमाउंट होते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने छोटा स्टेक बढ़ाया, डीएस ने भी छोटा-मोटा स्टेक बढ़ाया और पब्लिक ने भी छोटा-मोटा स्टेक बढ़ाया। तो हर किसी ने स्टेक यहाँ पे धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो रही बात एक न्यूज़ के बारे में, तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर क्यों मैंने फोकस रखने के लिए बोला, क्योंकि टाटा मोटर्स शेयर इन फोकस टुडे ऑन बिकॉज़ 13,000 करोड़ डील विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 13,000 करोड़ का डील यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसका डील किस बेसिस में होते हैं? पावर सेक्टर के ऊपर। तो पावर पावर जेनरेट और पावर सेक्टर के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं 1000 मेगावाट का जो पावर है, 1800 जो मेगावाट का जो पावर है, ये दोनों को सप्लाई करेंगे टाटा पावर, जिसके लिए 13,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। और 2028 तक कंपनी ये भी बता रहा है कि द कोलैबोरेट इज लाइक टू ड्राइव
द स्टेट टूवर्ड इट्स गोल बिकम एट $1 मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2028 में। और वहाँ पे कंपनी का मतलब पीपुल भी बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से कंपनी का पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा पावर का ग्रोथ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। देखिए कंपनी के ऊपर मैं एक रेंज आपको बना के दिया था। इस रेंज के ऊपर देखिए कंपनी बार-बार इस रेंज को रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे आया। एक्चुअली देखा जाए तो अगर मैं छोटा-सा रेंज क्रिएट करूँ, मैं इस रेंज चलो मैं एक बार आपको मार्किंग ही कर देता हूँ, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इस रेंज को अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी यहाँ पे आने के बाद ऊपर गया एक बार, दूसरी बार यहाँ पे नीचे आया, फिर से टारगेट दिया, फिर से अब नीचे आया, थर्ड टाइम्स, यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे टच किया, 5th टाइम्स कंपनी रिटेस्ट किया। तो फिर से देखिए कंपनी इस बार-बार इस लेवल को टच कर रहा है, तो अभी इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे, रिट्रेसमेंट करे, तो हायर लेवल तक टारगेट बन सकता है। हायर लेवल मतलब 294 तक इसका टारगेट बन सकता है। बाकी इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है, इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद मैं कोई वीडियो बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और हाँ, आप टेलीग्राम को जॉइन करके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, तो मैं टेलीग्राम में ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एज़ अ लर्निंग पर्पज़ से कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है इस वीक में, और रिजल्ट के बाद कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। देखिए इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, चाहे वो इंडिगो पेंट है, चाहे वो एशियन पेंट हो, तो इस जितने सारे पेंट्स कंपनी है, वो सारे पेंट्स कंपनी ने अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया। अभी देखना है बर्जर पेंट ने किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया। अगर मैं इसी चीज को क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा कंपनी के सेल्स देखिए 2,700 करोड़ से बन चुके हैं 3,000 करोड़। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। उसके बाद देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। कंपनी 300 नहीं 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो एक एक्सपेक्टेशन किया किया गया था कि जब इसका लीडर कंपनी एशियन पेंट जो अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट किया, तो बर्जर पेंट भी अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करेंगे। और इस बेसिस से मेरे हिसाब से देखिए आप खुद ही देख लीजिए, एफआईएस ने देखिए स्टेक को बढ़ा दिया, डीएस ने भी स्टेक को होल्ड इंक्रीज किया, और पब्लिक ने स्टेक थोड़ा सा कम किया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कोई कंपनीज के इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स बढ़ा रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो उस कंपनी में आपको एक सही एज ए डायरेक्शन मिलता है, एक सही ट्रेड मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। और रही बात, कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बर्जर पेंट अनाउंस 1:5 रेशियो बोनस। तो बोनस इशू कर चुके हैं बर्जर पेंट, मतलब बोनस इशू करने वाले, अभी तक फाइनली बोनस इशू नहीं किया। नेट प्रॉफिट रेज 40% और 354 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट गेन हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इसके लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट करेंगे 1:5 रेशियो का। अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। अगर अनाउंसमेंट हो जाता तो यहाँ पे आपको बोनस में देखने को मिल जाते। तो फिलहाल के लिए कोई बोनस अभी तक नहीं दिया, तो अनाउंसमेंट कंपनी जल्द से जल्द करने वाले हैं। बोर्ड मेंबर ने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है। कोई अभी तक ओपनली यहाँ पे सेबी के मतलब एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी फाइलिंग नहीं किया गया कि कंपनी बोर्ड बोनस इशू करेंगे। तो रही बात इस कंपनी की, तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो पैटर्न्स बना, चार्ट पैटर्न्स आप देखेंगे, तो मैं पहले भी आपको बोला था कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, आपको लग रहा है कि इतना करेक्शन हुआ और भी गिरेगा, मगर मैंने एक चीज में आपको यहाँ पे मेंशन किया था, ये जो लेवल्स है, ये जो स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई को यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस हुआ। इसका मतलब वही जगह इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो देखिए एक बार, दो बार, 3 बार इसको रिट्रेसमेंट किया। जब 3-3 बार रिट्रेसमेंट करके उसके बाद ब्रेक ना कर पाए, तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। तो मैंने आपको ट्रेड भी मेंशन किया था, और ट्रेड कहाँ पे था? यहाँ पे इस स्विंग हाई के, ये जो हाई ब्रेकआउट हुआ था, रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और इस कैंडल के ऊपर मैंने आपको एंटी लेवल बताया था, और टारगेट था यहाँ तक, इजीली टारगेट बना। एक्चुअली टारगेट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट और यहाँ पे सेकंड टारगेट था, क्योंकि एक स्विंग हाई था, तो इस लेवल तक टारगेट अचीव हुआ। तो अभी कंपनीज के ऊपर मैं वेट कर रहा हूँ, जब इस लेवल को मतलब 735 लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा, और तब मैं एक बड़ा एंट्री लूंगा, और एंट्री लेवल मेरा टारगेट रहेगा हायर लेवल 860।
और इस तरीके से टारगेट वो ईज़िली अचीव करेगा। मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर-अंदर ही अचीव हो सकते हैं, क्योंकि एशियन पेंट ने रिज़ल्ट आने के बाद ही इस तरीके से धमाका किया और हायर लेवल को ब्रेकआउट किया, और इसीलिए मेरे हिसाब से बर्जर पेंट भी जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस किया, उसका भी नज़रिया कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए धीरे-धीरे करके परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली टच करेगा, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, उस रेजिस्टेंस को उसको ब्रेक करके जाना पड़ेगा। तो अगर करंट प्राइस से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो अराउंड 20% का गेन मिल सकता है। बाकी आपकी जो राय है उस हिसाब से काम करना। मैं जिस तरीके से ट्रेड लूँगा, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आईआरसीटीसी। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत नाम बता दिया। तो आईआरसीटीसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले दिनों में पब्लिश हुआ, और जो एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा था कि इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था। इस कंपनी का देखिए सेल्स भी इंक्रीज हुआ, 850 करोड़ से बन चुके 1000 करोड़। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, कंट्रोल मतलब उतना ज़्यादा एक्सपेंस कम नहीं किया, फिर भी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में जनरेट हुआ। हाँ, कंपनी गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, कंपनी का अदर्स इनकम में कंपनी पिछले साल में 24 करोड़ का अदर्स इनकम किए थे, और इस बार कंपनी का अदर्स इनकम में नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट आया। अभी अदर्स इनकम के बारे में बात करूँ तो एक्चुअली अदर्स इनकम में कहाँ पे आया, देखिए कंपनी एक्सेप्शनल जो आइटम्स है वहां से कंपनी का जो इनकम हो रहा था, इस बार कंपनी का इनकम कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा 50 करोड़ के आसपास लॉस हुआ। और कंपनी का जो अदर्स नॉर्मल इनकम है उसमें कंपनी का टोटल 39 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। तो इस मत 30 सॉरी 39 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जहाँ पे टोटल कुल मिला के 13 करोड़ के आसपास लॉसेस है। तो इसको सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट आया, जो पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया और पिछले क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया। अगर सेल्स अच्छा खासा हुआ तो जिसलिए कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी की अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, तो आईआरसीटीसी के ऊपर जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया पिछले दिनों में जो पब्लिश किया गया, यहाँ पे बताया जाए नेट प्रॉफिट फॉल 5.42%। तो मैं पहले दिखा चुका हूँ कहाँ पे फॉल हुआ, क्योंकि फॉल होने के पीछे कारण भी है, मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। कंपनी का अदर्स इनकम में नेगेटिव है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। और अगर अदर्स इनकम पॉजिटिव में होता तो इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो प्लस में होता। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से तो हलचल चलते रहते हैं। तो आपको मैं ये कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। सिर्फ कंपनी के जो वैल्यूएशन है आप देखेंगे तो आरओसी आरओई तो बेस्ट है, मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है। कंपनी का पी रेशियो 51 है। अभी ये देखना है कंपनी का पी रेशियो कितना हाई है। देखिए कंपनी का एवरेज पी रेशियो 5 साल में एवरेज पी रेशियो कितना है 71, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 50। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो सस्ते में कंपनी शेयर बेच रहे हैं, मतलब शेयर दे रहे हैं, उसके हिसाब से फायदा आपको मेरे हिसाब से उठाना चाहिए। रही बात इसके चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, इस लेवल में कुछ टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद ये भी देखिए कंपनी यहाँ पे क्या बनाया। यहाँ पे एक मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ। देखिए एक हेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न्स क्रिएट किया। पहले तो इतना हेड बनाया, 3-3 हेड बना सॉरी शोल्डर बनाया, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद छोटा सा एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर एंटी कहाँ पे होंगे? देखिए एंटी लेवल्स तब मिलेगा, देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और मेरे हिसाब से इस कैंडल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऊपर तो ओपन तो हुआ रेड कैंडल, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ। तो इस हायर के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो तो तब एंटी लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे इस कैंडल मैंने अपनी मार्किंग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल मैंने आपको मार्किंग किया। तो जब मैं एंटी कहाँ पे लूंगा इसके ऊपर, और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूँ तो इजीली मुझे टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो टारगेट यहाँ पे कितना मिलेगा, तो आप इस हायर लेवल तक यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए टारगेट निकल के आ रहा है 14% के आसपास। तो एंटी फिलहाल के लिए नहीं हुआ, जब एंटी इस लेवल में होगा तब मैं आपके साथ वीडियो बना के जरूर डिस्कशन करूंगा। और ये जो जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसी के बेसिस में है। आप इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले एक बार रिसर्च करके जरूर काम करना। ब्लाइंडली किसी की बात सुनकर निवेश मत करना, मेरे बात भी नहीं, क्योंकि सीख कर देख कर ही आपको काम करना है। हर किसी के पास नॉलेज लेना है, उसके बाद काम खुद को ही करना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।
धन्यवाद।